ये 2023 की अमेरिकन जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जिसे एरन हॉर्विथ और माइकल ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म सुपर मारियो गेम पर बेस्ड है। मुझे तो ये गेम बहुत पसंद थी और मैंने इसे खेला भी है। क्या आपने खेला है? कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुष्ट कूपा यानी किंग बाउजर अपने असिस्टेंट कैमेक और अपनी सारी सेना के साथ स्नो किंगडम में घुस आए हैं। ये अपनी उड़ने वाली वॉल्केनो कैसल पर हैं। स्नो किंगडम के पेंगुइन लोग अपने घर को बचाने के लिए स्नोबॉल्स फेंक रहे हैं, पर उनका अटैक बाउजर के लिए काम नहीं आया। उसने पेंगुइन्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया और उन्हें पकड़ लिया। बाउजर उनके महल को अपने फायर से जला देता है और उनके सबसे इम्पोर्टेंट सामान यानी कि पावरफुल सुपरस्टार को अपने कब्जे में ले लेता है। कहीं और न्यूयॉर्क सिटी में इटालियन अमेरिकन भाई मारियो और लुइजी ने अपना छोटा सा प्लम्बिंग का बिजनेस शुरू किया है। इनकी कंपनी का नाम है सुपर मारियो ब्रॉस प्लम्बिंग। ये ब्रुकलिन में रहने वाले लोगों को और क्वीन को सर्विस देंगे। ये दोनों भाई एक रेस्टोरेंट पंच आउट पिज़्ज़ेरिया में हैं। पता चलता है इन्होंने अपना जो कमर्शियल बनाया है इसमें इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है। यहाँ इनका पुराना बॉस स्पाइक बैठा है। वो मारियो को टॉन्ट कर रहा है कि क्या एड से इन्हें कोई काम मिला। बेसिकली वो मारियो को डिमोटिवेट कर रहा है। उसे लगता है मारियो ब्रदर्स किसी काम के नहीं हैं। ये सुनकर मारियो उदास नहीं होता बल्कि ये कुछ कर दिखाने की ठानता है। तभी इनका पहला असाइनमेंट आता है। मारियो और लुइजी ब्रुकलिन के एक कपल के घर आते हैं। जब ये घर के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ एक डॉग है। लुइजी से गलती से उसका बोन टूट जाता है। वो लुइजी से नाराज है। मारियो और लुइजी अपनी पहली प्लम्बिंग कंप्लीट करते हैं, पर उस डॉग की वजह से पूरा बाथरूम खराब हो जाता है। दोनों भाई घर लौटते हैं। इनकी पूरी फैमिली प्लम्बिंग बिजनेस और कमर्शियल को लेकर इनकी टांग खींच रही है, बट सिर्फ इनकी मॉम ही है जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। मारियो के डैड उसे क्रिटिसाइज करते हैं। उन्हें लग रहा है मारियो अपने छोटे भाई को बिगाड़ रहा है, जिससे मारियो का दिल टूट जाता है। लुइजी उसे समझा रहा है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाती है कि ब्रुकलिन की गलियों में मेन होल से पानी बाहर आ रहा है। मारियो इस सिचुएशन को अपने लिए एक मौका समझता है। वो फौरन अपने बिजनेस को प्रूव करने निकल पड़ता है। ये सीवर में जाते हैं ताकि प्रॉब्लम को ठीक कर सकें, लेकिन फेल हो जाते हैं। ये नीचे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचते हैं। यहाँ बहुत सारे पाइप्स हैं। इन्हें एक ग्रीन पाइप मिलता है। वो इन्हें अपने अंदर खींच लेता है। दोनों भाई अलग अलग पाइप्स में पहुंच जाते हैं, जिससे दोनों अलग हो गए हैं। मारियो पहुंचता है एक जंगल में जहां बहुत बड़े बड़े मशरूम्स हैं। यहाँ मारियो एक एडवेंचरस टॉर्च से मिलता है। पता चलता है ये मशरूम किंगडम है। और लुइजी जहाँ है वो डार्क लैंड्स है, जो एक ईविल बाउजर के कंट्रोल में है। टॉड मारियो को इस किंगडम की रूलर यानी प्रिंसेस पीच के पास ले जाने की सोचता है। मारियो को लग रहा है वो उसके भाई को बचा सकती है। दूसरी तरफ लुइजी अपने भाई मारियो को डार्क लैंड्स में ढूंढ रहा है, जहाँ ड्राई बोन्स का एक झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। वो किसी तरह अपने को बचाते हुए एक कैसल में छुप जाता है, लेकिन फिर शाय गाइस का एक ग्रुप उसे पकड़ लेता है, जिसे स्निफिट लीड कर रहा है। उधर टॉड और मारियो शहर को पार करते हुए प्रिंसेस पीच के कैसल तक आ पहुंचे हैं। टॉड गार्ड्स जो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं इन्हें अंदर नहीं आने देते। टॉड गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि मारियो चुपके से अंदर चला जाए, लेकिन फिर उसे दूसरे गार्ड्स चेस करने लगते हैं। थ्रोन रूम में प्रिंसेस पीच और बहुत सारे टॉड्स एक मीटिंग कर रहे हैं, जहां जनरल ब्राउजर के रीसेंट एक्शंस के बारे में आगाह करता है कि वो मशरूम किंगडम की तरफ आ रहा है और उसके पास अब सुपरस्टार भी है, जिससे मशरूम किंगडम की तबाही पक्की है। लेकिन प्रिंसेस हार नहीं मानती और बाउजर को हराने का अपना प्लान रिवील करती है। वो जंगल किंगडम जाकर कॉन्ग के साथ अलायंस बनाएगी, ये भी जानते हुए कि उनका किंग यूजुअली अलायंसेस नहीं बनाता, और फिर वो बाउजर पर अटैक करेगी। प्रिंसेस और मारियो एक दूसरे से टकराते हैं। वो पहली बार किसी इंसान को देखकर हैरान है। मारियो उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। मारियो की परेशानी सुनने के बाद और देखते हुए कि वो अपने भाई को बचाने के लिए हार मानने को तैयार नहीं, इसलिए पीच उसकी स्किल्स को टेस्ट करती है। मारियो को एक टेस्ट देना होगा। अगर वो उसे कंप्लीट कर लेता है तो पीच उसे अपने साथ ले चलेगी। पहले पीच टास्क करके उसे डेमो दिखाती है
और फिर उसे एक्सप्लेन करती है कि किस तरह वो टास्क को कंप्लीट कर सकता है। उसे बस सुपर मशरूम जैसे पावर अप्स का इस्तेमाल करना होगा। उसका यूज करके मारियो बड़ा और स्ट्रांग बन जाएगा। मारियो कोशिश करता रहता है बट कामयाब नहीं हो पाता। सुबह हो जाती है। फाइनली मारियो टास्क खत्म करने के बहुत नजदीक होता है, लेकिन आउट हो जाता है। पीच फिर भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। दूसरी तरफ बाउजर अपनी फौज के लिए एक पार्टी रखता है, क्योंकि उसने हाल ही में स्नो किंगडम पर अटैक करके सुपरस्टार हासिल कर लिया है। इस दौरान बाउजर अपनी आर्मी से अपने दिल की बात बोलता है कि उसने सुपरस्टार सिर्फ इसलिए हासिल किया ताकि वो प्रिंसेस पीच को इम्प्रेस कर सके और उससे शादी के लिए पूछ सके। लेकिन वो तो बाउजर से नफरत करती है। बाउजर से पूछा जाता है कि अगर उसने मना कर दिया तो। इस पर बाउजर आग बबूला हो जाता है और बोलता है अगर पीच इसका रिश्ता ठुकराती है तो ये सुपरस्टार का इस्तेमाल करके उसके मशरूम किंगडम को तबाह कर देगा। इस दौरान लुइजी को शाय गाइज एक बलून में ले जा रहे हैं, जहां वो एक पल के लिए अपने भाई मारियो को याद करता है कि वो कैसे हमेशा उसकी हेल्प करता था, उसका साथ देता था। उधर मारियो और पीच जंगल किंगडम का अपना सफर शुरू करते हैं। इनके साथ टॉड भी चल रहा है, क्योंकि उसे अपने प्रिंसेस को बचाना है। ये कई जगहों को पार करते हैं, जैसे वाटरफॉल एरिया, डेजर्ट एरिया, योशीज आइलैंड और हाई क्लिफ्स। काफी चलने के बाद ये तीनों फायर फ्लावर फील्ड में अपना कैंप लगाते हैं, जहां पीच मारियो को अपना पास्ट बताती है कि जब ये छोटी थी तो एक पाइप के थ्रू मशरूम किंगडम में आ गई थी। टॉड्स ने इसे पाला पोसा, ट्रेनिंग दी और जब ये बड़ी हो गई तो उन्होंने पीच को प्रिंसेस बना दिया। बट पीच को कुछ भी याद नहीं कि आखिर वो यहाँ आई कैसे। इवन उसे अपना घर भी याद नहीं। मारियो को लग रहा है पीच शायद उसकी ही दुनिया से है। इस पर पीच का कहना है यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें कई गैलेक्सीज हैं, यानी वो कहीं से भी हो सकती है। दूसरी तरफ बाउजर पियानो बजा रहा है। वो पीच के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है। तभी यहाँ कामेक आता है और बताता है एक इंसान मशरूम किंगडम में आया है और पीच उसे ट्रेन कर रही है। कामेक को कुछ गड़बड़ लग रही है। बाउजर पूछता है क्या प्रिंसेस उसे पसंद करती है। फिर वो गुस्से में कामेक को ऑर्डर देता है कि वो पता करे आखिर चल क्या रहा है। बेसिकली बाउजर को अब डर लग रहा है कि कहीं प्रिंसेस उसे ठुकरा न दे। तभी लुइजी को बाउजर के सामने लाया जाता है। वो उससे मारियो के बारे में जानना चाहता है। लुइजी पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब देखता है बाउजर अपना आपा खो बैठेगा, तब वो मारियो के बारे में बता देता है और ये भी कि वो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है। लुइजी को एक केज में डाल दिया जाता है जो लावा के ऊपर लटक रहा है। यहाँ और भी लोग केज में बंद हैं, जिसमें स्नो किंगडम के राजा भी हैं। उधर प्रिंसेस पीच, मारियो और टॉड जंगल किंगडम पहुंचते हैं। इन्हें महल तक जाना है। इन्हें लिफ्ट दी जाती है। महल पहुंचने पर पीच यहाँ के राजा क्रैंकी कॉन्ग से मशवरा करती है और उनसे बाउजर के खिलाफ इनकी मदद करने के लिए राजा की आर्मी का सपोर्ट मांगती है। पहले तो क्रैंकी कॉन्ग पीच के मकसद में शामिल होने से मना कर देते हैं, लेकिन जब मारियो उसके सामने खड़ा होता है तो वो उससे सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाता है, पर एक शर्त पर कि मारियो उसके बेटे डंकी कॉन्ग यानी डीके को ग्रेट किंग ऑफ कॉन्ग में हराए, जिसके लिए मारियो मान जाता है। लड़ाई के दौरान मारियो को डीके से परेशानी हो रही है, इसलिए वो यहाँ मौजूद बॉक्सेस से पावर अप्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो जीत सके। पर गलती से वो एक ब्लू मशरूम खा लेता है, सोच कर कि ये सुपर मशरूम है, और छोटा हो जाता है। डीके मारियो को दूर फेंक देता है। फिर मारियो एक फायर फ्लावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन डीके उसे हवा में उड़ा देता है। मारियो लगातार पिट रहा है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं। तब पीच उसे इंकरेज करती है कि वो एक ब्लॉक तोड़ दे। इसमें सुपर बेल है। मारियो एक कैट मारियो में बदल जाता है। इसमें अब फुर्ती, स्पीड आ गई है। इवन मारियो के तेज नाखून भी हैं। वो इन सभी का यूज करके डीके के हमलों से बच रहा है और उसके चेहरे पर स्क्रैच करता है, तब तक जब तक डीके हार न मान ले। फाइनली डीके हार चुका है। क्रैंकी कॉन्ग पीच का सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। आखिर मारियो ने उसके बेटे को जो हरा दिया। पीच मारियो को मुबारकबाद देती है, जबकि डीके मारियो से फूका पड़ा है और कहता है कि उसने मारियो को जीतने दिया।
राजा क्रैंकी का सजेशन है कि ये कार्ड्स का इस्तेमाल करके एक शॉर्टकट से मशरूम किंगडम जाएंगे ताकि वो बाउजर और उसकी सेना पर पहले अटैक कर सकें। ये एक बहुत बड़े गैराज में जाते हैं। ये अपनी पसंद से अपने अपने कार्ड्स बनाते हैं और जंगल किंगडम की सेना के साथ रेनबो रोड पर निकल पड़ते हैं। ये एक सीक्रेट पैसेज है। इसी के जरिए ये मशरूम किंगडम तक पहुंचेंगे। रास्ते में पीच मारियो से उसकी दुनिया के बारे में क्वेश्चन करती है। उसका इरादा है वो एक दिन ब्रुकलिन भी जाएगी। दूसरी तरफ बाउजर पीच को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें कैमेक पीच बना हुआ है। पर तभी कूपर जनरल को पीच के प्लान का पता चलता है और वो फौरन बाउजर को रिपोर्ट करता है। इस पर बाउजर डिसाइड करता है कि इनकी आर्मी भी अपने अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करके रेनबो रोड को पार करते हुए उन पर अटैक करेंगे। कूपर जनरल अपने बुलडोजर के साथ मारियो को चेस करता है। चेस के दौरान मारियो का कार्ड खराब हो जाता है, लेकिन वो दूसरा कार्ड हासिल कर लेता है, जबकि पीच टॉड को रोड से गिरने से बचाती है। मारियो ने अपना ये कार्ड भी खो दिया है। वो डीके से लिफ्ट लेता है। ये अपने कार्ड के रॉकेट बैरल से एक बुलडोजर को उड़ा देते हैं। गुस्से में कूपर जनरल अपने आप को एक विंग स्पाई की ब्लू शेल में लॉक कर लेता है और मारियो और डीके पर एक धमाका करता है, जिससे रोड टूट जाती है और ये दोनों समुद्र में जा गिरते हैं। पीच, टॉड और क्रैंकी बहुत दुखी हैं। क्रैंकी और उसकी पूरी जंगल सेना को बाउजर के तहखाने में कैद कर लिया जाता है, जबकि पीच और टॉड भागने में कामयाब हो जाते हैं। हम देखते हैं समुद्र में मारियो डीके को डूबने से बचाता है, लेकिन फिर इन दोनों को एक बड़ी सी मछली निकल लेती है। उधर पीच और टॉड मशरूम जंगल लौट आए हैं। ये नागरिकों को बाउजर के होने वाले अटैक के बारे में वार्न करते हैं और पूरा शहर खाली करने का ऑर्डर देते हैं। फिर पीच बाउजर से लड़ने जाती है। टॉड प्रिंसेस के साथ रहने का फैसला करता है ताकि वो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ बाउजर अपने कैसल के साथ मशरूम किंगडम आ पहुंचा है। वो पीच को शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब कैमेक टॉड को टॉर्चर करने लगता है तब वो मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसकी एक शर्त है कि वो टॉड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद कैमेक सभी कैदियों को शादी के लिए इनवाइट करता है। बेसिकली वो इन कैदियों की बलि देगा। उधर मारियो और डीके, जो मछली के पेट में फंसे हुए हैं, अपनी परेशानी शेयर करते हैं कि इन दोनों के डैड इन पर भरोसा नहीं करते कि ये कुछ कर सकते हैं। ये बात करते करते यहाँ घूम रहे हैं। डीके गुस्से में कूदने लगता है, जिससे मछली को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ इन्हें एक कार्ड दिखता है। वो इसका इस्तेमाल करके मछली के पेट से बाहर आ जाते हैं और मशरूम किंगडम लौटते हैं। यहाँ पीच और बाउजर की शादी हो रही है। बाउजर रिवील करता है कि उसका इरादा है वो अपने सभी कैदियों को लावा में जलाकर बलि देगा। वो ये सब पीच को रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहा है। पर पीच कैमेक को एक पंच देती है और एक आइस फ्लावर जो टॉड ने उसके बुके में छुपा दिया था, उसे बाउजर और व्हील को जमा देती है ताकि कैदी लावा में न गिर पाएं। इस दौरान मारियो और डीके यहाँ आ पहुंचे हैं। एक बुलेट बिल इन्हें नीचे गिरा देता है। बाउजर के सैनिक इन पर हमला करते हैं। मारियो एक सुपर मशरूम का इस्तेमाल करता है, जबकि डीके एक फायर फ्लावर का यूज करता है। पर लड़ाई के दौरान दोनों अपनी पावर्स खो देते हैं। मारियो फिर एक सुपर लीफ ढूंढता है, जिससे वो बाउजर के महल तक पहुंच जाता है। इस बीच प्रिंसेस पीच एक भाले का इस्तेमाल करती है और किंग बॉब ऑम के फ्यूज में आग लगा देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और पीच गलती से अपनी पावर खो देती है। उसने व्हील को जो फ्रीज किया था वो टूट जाता है और कैदी फिर से लावा में गिरने लगते हैं। अचानक यहाँ डीके आ जाता है और अपने हाथों से पहिए को रोकता है। ये देखकर उसके डैड डीके पर काफी नाज करते हैं। लुइजी, जो लावा में गिरने ही वाला था, मारियो उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाउजर, जो ये सब देखकर गुस्सा है, बर्फ से आजाद हो गया है। वो मशरूम किंगडम को तबाह करने के लिए अपने बॉम्बर बिल को लॉन्च करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही बॉम्बर बिल पीच कैसल को उड़ाने वाला था, मारियो अपनी पूंछ से उसकी आंख में मारता है, जिससे बॉम्बर बिल कैसल को छोड़कर मारियो के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद मारियो को एक आइडिया आता है। वो उसे जंगल में ले जाता है, उस पाइप के पास जहां से वो पहली बार मशरूम किंगडम में आया था।
यहाँ बॉम्बर बिल की वजह से एक ब्लास्ट होता है और पाइप के आसपास के एरिया की सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे ये सब ब्रुकलिन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बाउजर का किला टूटकर सड़क के बीचों बीच लैंड करता है, जिसे देखकर मारियो का बॉस स्पाइक और दूसरे शहर वाले शॉक्ड हैं। सुपरस्टार मारियो के सामने आता है, लेकिन बाउजर जो बहुत गुस्से में है बीच में आ जाता है ताकि मारियो उसे ले ना पाए। फिर वो मारियो को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मारियो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद बाउजर अपने मुंह से आग उगलता है और कहता है मारियो ने उसकी शादी खराब कर दी। वो मारियो को इधर उधर फेंक रहा है। मारियो पंच आउट पिज्जेरिया में जाकर गिरता है। वो वहीं छुपा रहता है। बाउजर उसे ललकार रहा है कि वो बाहर आकर उससे लड़े, पर तभी पीच आकर बाउजर पर वार करती है और उसके साथ डीके भी है। अंदर मारियो जो उदास है, उसे सुपर मारियो वाली एड नजर आती है कि ये ब्रुकलिन को बचाएंगे। ये देखकर मारियो में हिम्मत आ जाती है। वो बाउजर के सामने आकर खड़ा हो गया है। तब पीच मौका देखकर सुपरस्टार को बाउजर से दूर कर देती है ताकि मारियो उसे ले ले। बाउजर मारियो को अपने आग से जलाने की कोशिश करता है। लुइजी ये देख लेता है और एक मेन होल के ढक्कन से मारियो को बचाता है। ये दोनों ही स्टार को ले लेते हैं। इसकी पावर्स का यूज करते हुए मारियो ब्रदर्स मिलकर बाउजर और उसकी आर्मी को हरा देते हैं। पीच बाउजर को एक ब्लू मशरूम खिला देती है, जिससे वो बहुत छोटा हो गया है। टॉड उसे एक जार में बंद कर देता है। आखिर में मारियो ब्रदर्स और इनके मशरूम किंगडम के नए दोस्त जीतने का जश्न मना रहे हैं। ब्रुकलिन के लोग स्पाइक और मारियो के पेरेंट्स हीरो के रूप में इनकी जय जयकार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों भाई मशरूम किंगडम में हैं, यानी वो अब यहीं रह रहे हैं। ये पहले दिन प्लम्बर के तौर पर अपना काम शुरू करते हैं। एंड क्रेडिट सीन में बाउजर को दिखाया जाता है वो एक लव सॉन्ग गा रहा है, जबकि वो पीच के कैसल में कैद है। एक टॉड गार्ड उसे खामोश कर देता है। आखिर के भी आखिर में एक योशी एग, जो कि पहले बाउजर और पीच की शादी के तोहफे के तौर पर दिया गया था, ब्रुकलिन के सीवर में दिखाया जाता है। अंडे के अंदर से अचानक एक क्रिएचर निकलता है और योशी को आवाज दे रहा है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।